भाजपा को हमेशा से यही लगता है कि उसके फैसले जनता की समझ से परे हैं। जो वो करती है वो सही है और वो जो जनता को तकलीफ दे वो भी जनहित में होता है। बीजेपी वालों की सोच है कि वो जो कानून लाए, नियम बनाए, जनता बस चुपचाप उसे मानती रहे। नियम लागू होंगे और लोग आंख बंद करके उन्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जनता सवाल करती है, जवाब मांगती है और तर्क समझती है, लेकिन बीजेपी वाले उन सवालों का जवाब नहीं दे पाते। जनता तो बीजेपी वालों से सवाल करती ही है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी तक सरकार के फैसलों पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। जब कोई आम नागरिक नहीं बल्कि देश के लिए सेवा देने वाला एक वरिष्ठ पूर्व अधिकारी ये कहे कि जब 40 साल पुराने विमान उड़ सकते हैं, 30 साल पुरानी ट्रेन और सरकारी वाहन चल सकते हैं, तो सिर्फ आम जनता की 10-15 साल पुरानी गाड़ियों को क्यों जब्त किया जा रहा है? तब सरकार को आत्म मंथन करना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल पॉलिसी लागू कर दी। अब राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं मिलेगा। कहने को यह कदम प्रदूषण रोकने के नाम पर उठाया गया, लेकिन असल में इसका भार उठाना पड़ेगा आम जनता को। वो जनता को जो पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है। अब सोचिए, गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार जिसने EMI पर गाड़ी ली थी, वो जैसे तैसे किश्तें भरकर गाड़ी पूरी तरह अपनी बनाता है। लेकिन सरकार कह रही है अब इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी गाड़ी अब रद्दी में डाल दो। मतलब अब आम आदमी EMI भरने के बाद गाड़ी चलाने के बजाय उसका अंतिम संस्कार करेगा। आज भी देश में 30-40 साल पुराने हवाई जहाज उड़ाए जा रहे हैं। रेलगाड़ी और सरकारी बसें धुएं का गुब्बार छोड़ती हुई सड़कों पर दौड़ रही हैं। वही सरकार आम आदमी की गाड़ी को खतरनाक और अमान्य बता रही है। इस दोहरे मापदंड पर अब आवाज उठनी शुरू हो गई है और अब तो पूर्व वायुसेना अधिकारी ने इस फैसले की आलोचना कर दी है। पूर्व एयरफोर्स पायलट संजीव कपूर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि हम अभी भी 40 साल से ज्यादा पुराने विमान उड़ा रहे हैं और हमारी कई ट्रेनें, बसें, नाव, फेरियां और व्यावसायिक विमान भी रोजाना इस्तेमाल में हैं जो 30 साल से पुराने हैं। तो फिर पर्सनल वाहनों पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है? जब पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं है, तब इससे एक पैरेलल इकोसिस्टम बन जाएगा जो ना कि टिकाऊ है और ना ही डिजायरेबल। दिल्ली में हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि पेट्रोल पंप पर अब पुलिस फोर्स, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई वाहन फ्यूल ना भरवा ले। अगर गाड़ी पुरानी हुई तो ना सिर्फ उसे जब्त किया जाएगा बल्कि 10,000 से लेकर 15,000 तक का जुर्माना भी ठोक दिया जाएगा। भाजपा और उसकी सरकारें हमेशा ये दावा करती हैं कि वो जो करती हैं जनता के हित में करती हैं। शायद यही वजह है कि जब जनता सवाल करती है तो उसे जवाब नहीं दिया जाता, बस नया नियम थमा दिया जाता है। लगता है भाजपा को विश्वास है कि जनता को कुछ समझ नहीं आता, वो जो करेगी लोग मान लेंगे। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब ना सिर्फ आम लोग बल्कि वायुसेना जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से रिटायर्ड अफसर भी सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। इस फैसले से यह भी साफ हो गया है कि सरकार के लिए पर्यावरण की चिंता से ज्यादा जरूरी है इमेज बिल्डिंग दिखाना कि देखो हमने कितने सख्त कदम उठा लिए हैं। लेकिन सख्ती हमेशा कमजोर पर ही क्यों होती है? ये पॉलिसी ना तो व्यवहारिक है, ना टिकाऊ और ना ही ठीक है। ये सिर्फ एक और तरीका है आम जनता पर बोझ डालने का और उसे उसके ही हक से वंचित करने का। खैर दोस्तों, जिस तरह से आप सिर्फ जनता नहीं बल्कि वायुसेना के पूर्व अधिकारी भी ट्वीट कर रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 40 साल पुराने विमान तो चल जाएंगे, धुएं खाती जो गाड़ियां हैं, ट्रेनें हैं, इनके अलावा और जो फेरियां हैं, नावें हैं, वो चल जाएंगे, लेकिन जो गाड़ी हैं उन पर रोक लगाई जा रही है। और ये जो फैसला लिया गया है कि पेट्रोल पंपों पर अब वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, इससे एक पैरेलल इकोसिस्टम बन जाएगा जो ना तो टिकाऊ होगा और ना ही लोगों को पसंद आने वाला है। इस तरह की बातें खुद अब एयरफोर्स के एक पूर्व अफसर कर रहे हैं। इसको लेकर आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।